गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट किया ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6। हम इसकी रिवीजन कर रहे हैं, जो मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो ये हमने स्टार्ट किया था। आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, जिसके साथ आपका ज्योग्राफी का सिलेबस जो है वो U3 का कंप्लीट हो जाएगा। तो हम इसमें पढ़ रहे थे, हमने इसमें पढ़ा था कि लैंडफॉर्म्स होते क्या हैं, लैंडफॉर्म्स क्रिएट कैसे होते हैं, लैंडफॉर्म्स बनते कैसे हैं। ठीक है, और कॉन्टिनेंट पे कौन कौन से जो है वो मेजर लैंडफॉर्म्स हैं। ठीक है, तो उनमें हमने माउंटेन्स के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, तो थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं इसमें कि हमने क्या पढ़ा था कि लैंडफॉर्म्स। ठीक है, कि लैंडफॉर्म्स जो होते हैं कि हमारी जो अर्थ की सरफेस है वो नाइदर इवन नॉर रेगुलर। ठीक है, मतलब हमारी जो अर्थ की सरफेस है ना वो एक जैसी नहीं है। हो सकता है कई बार वो किसी जगह से ऊंची हो, किसी जगह से प्लेन हो, तो इस तरह से। ठीक है, कई बार क्या आ जाता है वहाँ पे एलिवेशन आ जाती है, मतलब कि वो सरफेस एरिया जो है वो उसमें ऊंचाई आ जाती है, और कई बार क्या आ जाती है, स्लोप आ जाती है। ठीक है, कुछ एरिया पे क्या आ जाती है, स्लोप आ जाती है। ठीक है, तो इसको हम मतलब ये जो हाइट, अर्थ की जो हाइट में या उसकी जो स्लोप में जो डिफरेंस आ जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रिलीफ। क्या बोलते हैं, रिलीफ। रिलीफ क्या होता है कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे अर्थ की हाइट या स्लोप में जो डिफरेंस आ जाता है उसको हम बोलते हैं रिलीफ। ठीक है, ये जो रिलीफ है इसको 2 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, रिलीफ को 2 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है। वो आ जाते हैं, सबसे पहले कॉन्टिनेंट्स में कैटेगराइज किया है, देन उसके बाद ओशंस में कैटेगराइज किया है। ठीक है, कॉन्टिनेंट्स में और ओशंस में जो है इसको कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, अब कहते हैं कॉन्टिनेंट में, जो कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट पे जो हमें माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज, लेक्स, कहता कॉन्टिनेंट पे जो हमें माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज या लेक्स मिलते हैं, उन सबको हम क्या बोलते हैं, इन सबको हम क्या बोलते हैं, लैंडफॉर्म्स। ठीक है, मतलब कि कॉन्टिनेंट, किसी भी कॉन्टिनेंट पे जो हमें माउंटेन, प्लेन्स, प्लेट्यूज या लेक्स वगैरह हमें मिलते हैं, उन सबको हम क्या बोलते हैं, लैंडफॉर्म। ठीक है, उसी तरह से ओशन में जब हम बहुत ज़्यादा गहरे में चले जाते हैं तो वहाँ पे जो हमें माउंटेन्स, प्लेन्स, ट्रेंचेस, प्लेट्यूज, ठीक है, ये जो हमें उसके ओशन के अंदर जो हमें मिलते हैं, ओशन के जब हम बहुत ज़्यादा डीप में चले जाते हैं तो जो हमें वहाँ पे माउंटेन्स, प्लेन्स, ट्रेंचेस या प्लेट्यूज मिलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, मरीन और सबमरीन रिलीफ। ठीक है, मरीन का मतलब होता है मतलब पानी के अंदर जो हमें मिलते हैं। ठीक है, मरीन मतलब जैसे मरीन एनिमल्स आ गए जो पानी में मिलते हैं, वैसे ही ये मरीन मतलब जो पानी के अंदर हमें माउंटेन्स, प्लेन्स। अब रिलीफ क्यों इसको बोला, क्योंकि जब माउंटेन्स आ गए, प्लेन्स आ गए, ट्रेंच, कहीं पे मतलब उसके अंदर की जो सरफेस है, ओशन के अंदर की जो सरफेस है, वहाँ पे भी क्या है, वेरिएशन है। वहाँ पे भी कहीं पे स्लोप है, कहीं पे हाइट है, तो वहाँ पे भी क्या है, वेरिएशंस है। इसलिए इसको क्या बोला गया है, सबमरीन रिलीफ। ठीक है, ये पानी और ये रिलीफ। ठीक है, तो ये आ गया कि रिलीफ क्या होता है और रिलीफ को कैसे कैटेगराइज किया है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था,
उसके बाद हमने पढ़ा था हाउ लैंडफॉर्म्स आर क्रिएटेड। ठीक है, क्या पढ़ा था हमने? हाउ लैंडफॉर्म्स आर क्रिएटेड, कि ये जो लैंडफॉर्म्स हैं ये बनते कैसे हैं। ठीक है, हमने इसके बारे में पढ़ा कि लैंडफॉर्म जो है ये कैसे बनते हैं। तो ये कैसे बनते हैं कि जितने भी लैंडफॉर्म्स हैं ये बनते हैं बाय द फोर्स, एक फोर्स से बनते हैं। कौन सी फोर्स? जो क्या होती है, जो कहाँ लगती है? एक्टिंग ऑन द सरफेस एंड इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ठीक है, कि लैंडफॉर्म कैसे बनते हैं? ये उस फोर्स से बनते हैं, ये एक फोर्स से बनते हैं। जो फोर्स क्या होती है? अर्थ की सरफेस पे और अर्थ के इंटीरियर में जो फोर्स पाई जाती है उससे क्या बनते हैं? लैंडफॉर्म्स बनते हैं। ठीक है, कहते हैं कि जो अर्थ की सरफेस है उसके ऊपर क्या होता है? अर्थ की सरफेस पे क्या होता है? रॉक्स जो होती हैं वो क्या होती है? टूटती हैं, ब्रेक होती हैं इनटू पीसेस में। ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। ठीक है, कि अर्थ पे क्या होता है? जो रॉक्स होती हैं वो क्या होती है? वेदरिंग की प्रोसेस से क्या करती है? छोटे छोटे पीसेस में वो टूट जाती हैं। ठीक है, और उसके बाद जब वो छोटे छोटे पीसेस में टूट जाती है तो उनके ऊपर क्या होता है? कंटिन्यूस एक्शन होता है। किसका? मतलब उसके बाद जब वो पीसेस में टूट गए उसके बाद जब विंड चलेंगे या बारिश आएगी या रिवर वगैरह चलेंगे तो उससे क्या होता है कि ये जो पीसेस होते हैं ये क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर जाते हैं, ट्रांसफॉर्म कर जाते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस विंड्स, रेन्स, उसके बाद रिवर्स जो आते हैं पहाड़ों से, उनसे जो भी उसे क्या कर देते हैं? शिफ्ट कर जाते हैं। जिससे क्या होता है कि जब ये जो रॉक्स हैं ये जिस जगह से शिफ्ट करती हैं उस जगह पे क्या हो जाता है? इरोजन। ठीक है, वहाँ की लैंड क्या हो जाती है? वो खाली हो जाती है, तो वहाँ पे क्या होता है? इरोजन हो जाता है। ठीक है, तो और ये क्या करती हैं? एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट कर जाती हैं। ये कहाँ पे, ये प्रोसेस कहाँ पे होती है वेदरिंग की? ऑन द सरफेस। ठीक है, कहाँ पे होती है? ऑन द सरफेस। ठीक है, हमने पढ़ा ना कि जो फोर्स जो है अर्थ के सरफेस पे इंटीरियर में लगती है, सरफेस पे ये फोर्स आ गई। ठीक है, कि एक जगह से दूसरी, एक जगह पे रॉक टूटी, टूटने के बाद वो दूसरी जगह पे शिफ्ट होगी, तो यहाँ से शिफ्ट हुई, हो सकता है वहाँ का एरिया प्लेन हो जाए और दूसरी जगह का एरिया क्या हो जाए? प्लेट्यू या माउंटेन बन जाए। तो ये क्या बन गए? लैंडफॉर्म बन गया। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे कि अर्थ के इंटीरियर में कौन सी फोर्स होती है। ठीक है, तो अर्थ के इंटीरियर में क्या होता है? प्लेट्स होती है जिनकी क्या होती है? मूवमेंट होती है, मूवमेंट ऑफ प्लेट्स, जिसको क्या बोला जाता है? टेक्टोनिक एक्टिविटी। ठीक है, क्या होता है? अर्थ के जो इंटीरियर होता है वहाँ पे क्या होती है? प्लेट्स की मूवमेंट होती है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होते हैं? बहुत सारे जब ये एक्टिविटी होती है, टेक्टोनिक एक्टिविटी होती है, तो इनका रिजल्ट क्या होता है? बहुत सारे फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं। ठीक है, क्या बनते हैं? फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं। जैसे कि हमारे पास कौन सा इस टाइम पे कौन सा है? हिमालयास। ठीक है, हिमालयास भी क्या है? फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, फोल्ड माउंटेन बनते हैं। जहाँ क्या बनते हैं? डिप्रेशंस बनते हैं। क्या बनते हैं? डिप्रेशंस। और वो कहाँ, जैसे कहाँ पे है? नर्मदा वैली में। कहाँ पे है? नर्मदा वैली में। ठीक है, तो ये किससे बनते हैं? जो टेक्टोनिक एक्टिविटी होती है अर्थ के इंटीरियर में। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? उसके बाद हमने पढ़ा था मेजर लैंड फॉर्म्स ऑन द कॉन्टिनेंट। ठीक
है, मेजर लैंडफॉर्म्स ऑन द कॉन्टिनेंट। ठीक है, कि कॉन्टिनेंट पे जो है वो कौन कौन से जो है मेजर लैंडफॉर्म्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो कहते हैं जो मेजर लैंडफॉर्म्स है ना कॉन्टिनेंट पे, वो कैसे बनते हैं? वो बनते हैं जो अर्थ के नीचे जो भी जितनी भी मूवमेंट होती है उससे क्या बनते हैं, मेजर लैंडफॉर्म्स बनते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि ये जो इंटरनल एक्टिविटी होती है अर्थ के सरफेस में, जो इंटरनल जो मूवमेंट होती है अर्थ की सरफेस में, ठीक है, ये क्या होती है, बहुत ज़्यादा एंडुलेटिंग होती है। ठीक है, मतलब कैसे होती है, परत, एक परत की तरह होती है। जैसे कोई भी एक्टिविटी हुई, एक परत बन गई, फिर उसके बाद एक्टिविटी हुई, दूसरी परत बन गई, मतलब ये इस तरह से होती है। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे कि हमने पढ़ा कि ये जो डिफरेंस होता है अर्थ के हाइट और स्लोप में, ठीक है, हाइट और स्लोप में जो डिफरेंस होता है उसको क्या बोला जाता है, रिलीफ। क्या बोला जाता है, रिलीफ। ठीक है, तो उसके बाद आगे की जो मेजर लैंडफॉर्म्स हैं, ठीक है, जो मेजर लैंडफॉर्म्स जिनके बारे में हमने पढ़ना है कि कॉन्टिनेंट पे मेजर लैंडफॉर्म्स हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, वो कौन कौन से हैं हमारे पास, वो है माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, प्लेट्यूस हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाता है हमारे पास, प्लेट्यू के बाद हमारे पास आ जाते हैं हाँ, ये आगे तीन माउंटेन्स आगे, प्लेन्स आगे और प्लेट्यूस आगे। कल हमने किसके बारे में पढ़ा था, माउंटेन्स के बारे में। ठीक है, किसके बारे में पढ़ा था, माउंटेन्स के बारे में। ठीक है, कि माउंटेन्स क्या होती हैं और ये कैसे बनती हैं। ठीक है, तो माउंटेन क्या होती है, माउंटेन एक हमारे पास स्टीप लैंडमास है। ठीक है, स्टीप मतलब ऊंचा। ठीक है, इसकी क्या, इसकी जो स्लोप होती है वो इस टाइप में होती है, मतलब ऐसी कोन शेप में होती है इसकी। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, स्टीप लैंडमास है एक, जिसकी जो अपने सराउंडिंग एरिया से कितने मीटर तक राइज किया होता है इसने, 6-10 मीटर्स तक क्या किया होता है, राइज ऑलमोस्ट 6 to 10 मीटर्स। ठीक है, अबव द सराउंडिंग मतलब जो अर्थ की सरफेस है उससे ये 610 मीटर जो है ये राइज करता किया होता है इसने। ठीक है, और इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं इसके, और इसको जर्नली जो है वो इसको जो है 3 टाइप्स में क्या किया है, 3 टाइप्स में इसको क्लासीफाई किया है। ठीक है, किस किस टाइप में, इस कौन कौन सी आ गई, फोल्ड माउंटेन्स आ गई। ठीक है, उसके बाद ब्लॉक माउंटेन्स आ गई, उसके बाद वोल्केनिक माउंटेन्स आ गई। ठीक है, ठीक है, कहते हैं कि किस किस टाइप में इनको किया, फोल्ड माउंटेन्स में, ब्लॉक माउंटेन्स में और वोल्केनिक माउंटेन में। ठीक है, कहते हैं जैसे कि जो हिमालय है हमारे पास, ठीक है, कहता है कि जो चीफ माउंटेन रेंज है वर्ल्ड की, जो सबसे बड़ी माउंटेन रेंज है वर्ल्ड की, जैसे कि हिमालयस है, एंडीज है, ठीक है, ये क्या है, आर अरेंज्ड इन, ये एक रो में अरेंज्ड है। ठीक है, किस में अरेंज है, ये एक रो में अरेंज है, जिनको क्या बोला जाता है, रेंजेस। इनको हम क्या बोलते हैं, रेंजेस, क्योंकि ये क्या एक रो में अरेंज है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि जो माउंटेन्स जो स्टिल राइज कर रही हैं, जो स्टिल अभी भी क्या कर रही हैं, राइज कर रही हैं, उनको हम कौन सी माउंटेन बोलते हैं, यंग फोल्ड माउंटेन्स। ठीक है, अभी भी राइज कर रही हैं। ठीक है,
तो उनको हम क्या बोलते हैं, यंग फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है। और ये इनके जो इन माउंटेन्स के जो ये एंड पॉइंट, मतलब जो इनके जो वो होते हैं पॉइंटेड समिट्स होते हैं, ठीक है। जैसे ये एक पॉइंट आ गया इनका, ये जो एरिया होता है इसको हम क्या बोलते हैं, पीक। क्या बोलते हैं इसको हम, पीक्स, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि ओल्ड माउंटेन रेंजेस, ठीक है। ओल्ड माउंटेन रेंजेस में कौन कौन सी आ गई, ओल्ड माउंटेन रेंजेस में आ जाती है अरावलीज, अरावलीज आ जाती है, ठीक है। देन उसके बाद आ जाती है यूरल्स इन रशिया, ठीक है। ये किस में आ जाती हैं, ये आ जाती हैं ओल्ड माउंटेन रेंजेस में, ठीक है। ओल्ड माउंटेन रेंजेस का मतलब कि ये जो रेंजेस है ये कैसी होती हैं, ये लो होती हैं, ठीक है। और इनकी जो पीक्स होती हैं वो राउंडेड होती हैं, गोल होती हैं, मतलब ऐसे पॉइंटेड नहीं होती, राउंडेड पीक्स होती हैं, ठीक है। तो ये क्या आ जाती है हमारे पास, ओल्ड माउंटेन रेंजेस, ठीक है। उसके बाद आता है कि जो बहुत सारी माउंटेन, काफ़ी सारी हमारी जो वर्ल्ड की माउंटेन रेंजेस है ना, वो किससे कवर है, कवर्ड विद स्नो। हिमालयस भी जो है वो स्नो से ही कवर है, ठीक है। तो कहता है बहुत सारी हमारी जो इन माउंटेन रेंजेस हैं वो किससे कवर हैं, स्नो से, ठीक है। अब जैसे कि हिमालय भी जो है वो क्या है, स्नो से कवर है। तो ये इस टाइप के जो रेंजेस होती हैं ये क्या होती हैं, एक सोर्स होती हैं, किसका, सोर्स ऑफ रिवर्स का, ठीक है। किसका होता है, ये रिवर्स का सोर्स होती है, क्योंकि जब स्नो जो है वो मेल्ट करेगी तो उससे क्या पानी आएगा, और पानी किसकी शेप में, रिवर्स की शेप में वो पानी आता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ब्लॉक माउंटेन्स, जैसे कि ब्लॉक माउंटेन में हमारे पास आ गई ब्लॉक माउंटेन्स में हमारे पास कौन सी आ जाती है, रिफ्ट वैली, ठीक है। कौन सी आ जाती है हमारे पास, रिफ्ट वैली, ठीक है। अब ये जो रिफ्ट वैली है, ये ब्लॉक माउंटेन्स है, ये भी किससे बनती है, इंटरनल फोर्सेस से, ये भी किससे बनती है, इंटरनल फोर्सेस से, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ये जो फोर्सेस होती हैं ये क्या करती हैं, बहुत सारे हिस्सों में, अर्थ के बहुत सारे हिस्सों में, रिफ्ट वैली, रिफ्ट का मतलब होता है दरार, ठीक है। तो कहता है ये ब्लॉक माउंटेन्स जो होती हैं ये भी किसका रिजल्ट होती है, इंटरनल फोर्सेस का। लेकिन ये जो इंटरनल फोर्सेस होती हैं ये क्या करती हैं, अर्थ के बहुत ज़्यादा मतलब कुछ हिस्सों में क्या कर देती हैं, दरारें डाल देती हैं, ठीक है, दरार डाल देती है, ठीक है। जिससे क्या होता है, अर्थ का कुछ हिस्सा जो है वो क्या कर जाता है, सिंक कर जाता है, सिंक कर जाता है, मतलब कि नीचे चला जाता है, ठीक है, और ज़्यादा नीचे चला जाता है। तो इन माउंटेन्स को हम क्या बोलते हैं, फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन। क्या बोलते हैं, फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन्स, ठीक है। कौन सी माउंटेन्स बोलते हैं इनको हम, फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन्स, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास आ जाती है वॉल्केनिक माउंटेन। तो वॉल्केनिक माउंटेन्स क्या होती हैं कि हमारी जो अर्थ के अंदर, अर्थ के नीचे जो एक लावा इकट्ठा हुआ होता है, ठीक है। जब वो लावा क्या करता है, ब्रस्ट करता है, जब वो लावा उसका जब ब्रस्ट होता है तो उसमें से जो मटेरियल निकलता है, तो वो मटेरियल जब ठंडा होता है, ठंडा होने के बाद वो किसकी शेप ले लेता है, माउंटेन की शेप ले लेता है। किसकी शेप ले लेता है, माउंटेन की शेप ले लेता है। तो उस माउंटेन को हम कौन सी माउंटेन बोलते हैं, वॉल्केनिक माउंटेन। कौन सी माउंटेन बोलते हैं, वॉल्केनिक माउंटेन, ठीक है। ये हमने किसके बारे में पढ़ा, माउंटेन्स के बारे में, ठीक है। मेजर लैंडफॉर्म पहला कौन सा है हमारे पास, माउंटेन, ठीक है। अब उसके बाद आज हम करेंगे इसका सेकंड मेजर लैंडफॉर्म,
ठीक है, सेकंड मेजर लैंडफॉर्म हमारे पास कौन सा आ जाता है? प्लेट्यू। ठीक है, कौन सा आ जाता है? प्लेट्यू। कहता है जो अब प्लेट्यू होता है, ठीक है, वो भी क्या होता है? लार्ज लेवल एरिया ऑफ लैंड। ठीक है, क्या होता है ये? लार्ज लेवल एरिया ऑफ लैंड। ठीक है, और ये क्या करता है? अपने सराउंडिंग से ये भी क्या होता है? राइज करता है। ठीक है, इसका जो सराउंडिंग है उससे ये क्या होता है? इस तरह से इसने राइज किया होता है, मतलब ऊपर को उठा होता है। इसको और क्या बोलते हैं हम? आल्सो नोन एज टेबल लैंड। क्या बोलते हैं प्लेट्यू को हम? और क्या बोलते हैं? टेबल लैंड। ठीक है, अब ये जो प्लेट्यूज हैं ये भी कैसे बनते हैं? बाय सेम फोर्स एज माउंटेन्स। कि जिस फोर्स से माउंटेन्स बनते हैं उसी सेम फोर्स से जो है प्लेट्यूज भी बनते हैं। ठीक है, कैसे बनते हैं? कि जिस फोर्स से जो है माउंटेन बनते हैं वैसे ही क्या बनते हैं? प्लेट्यूज बनते हैं। और प्लेट्यूज आर एडजेसेंट टू माउंटेन्स। कि प्लेट्यूज जो होते हैं ये ना माउंटेन्स के साथ ही मिलते हैं, माउंटेन के साथ ही लगे हुए होते हैं, उनके उसके साथ में ही होते हैं प्लेट्यूज भी। ठीक है, छोटे छोटे जो आगे उनको हम प्लेट्यूज बोल देते हैं, तो जो ऊंचे होते हैं थोड़े ज़्यादा उनको हम माउंटेन्स बोल देते हैं। ठीक है, तो प्लेट्यूज भी कैसे बनते हैं? जैसे माउंटेन्स बनते हैं। जिस तरह से अर्थ के इंटीरियर में मूवमेंट की वजह से हमारे पास माउंटेन बनते हैं, वैसे ही अर्थ में के इंटीरियर में मूवमेंट की वजह से हमारे पास क्या बनते हैं? प्लेट्यूज बनते हैं। और प्लेट्यूज जो होते हैं वो माउंटेन्स के साथ एडजेसेंट होते हैं, मतलब उनके साथ ही मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि हमारे पास जो है बहुत सारे टाइप्स की सेवरल टाइप्स ऑफ प्लेट्यूज हैं। ठीक है, अब कहता है कि हमारे पास कि बहुत सारे टाइप्स की प्लेट्यूज हैं, उनमें से आगे कि वो प्लेट्यू, ठीक है, वो प्लेट्यू जो है, कोई प्लेट्यू जो बिटवीन टू माउंटेन्स, दो माउंटेन के बीच में जो प्लेट्यू पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं हम? इंटर माउंटेन प्लेट्यू। ठीक है, कि दो पहाड़ों के बीच में, दो माउंटेन्स के बीच में जो प्लेट्यू पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं हम? इंटर माउंटेन प्लेट्यू। ठीक है, कहता है कोई प्लेट्यू, अगर कोई कहता है एक प्लेट्यू जो है वो एक माउंटेन से हायर भी हो सकता है। ठीक है, वो क्या है? एक माउंटेन से हायर भी हो सकता है, लेकिन जो इसकी ऊपर की सरफेस है, ठीक है, एक प्लेट्यू के ऊपर की जो सरफेस है वो हमेशा क्या होती है? फ्लैट होती है। कैसी होती है? फ्लैट होती है। वो माउंटेन से, प्लेट्यू जो है मे बी हायर देन माउंटेन, वो माउंटेन से ऊंचा तो हो सकता है, लेकिन जो उसका ऊपर की सरफेस होगी वो क्या होगी? ऑलवेज फ्लैट। ठीक है, वो क्या होगी? ऑलवेज फ्लैट। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि ये जो माउंटेन्स आ गई, ये प्लेट्यूज आ गई, ये प्लेन्स आ गई, ये क्या करते हैं? हमारी अर्थ की जो टोपोग्राफी है उसकी शेप को बनाते हैं। ठीक है, अर्थ की जो टोपोग्राफी है उसकी शेप को बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम प्लेट्यू, एक हमारे पास एग्जाम्पल आ जाती है प्लेट्यू की, द प्लेट्यू ऑफ तिब्बत। ठीक है, ये याद रखना, द प्लेट्यू ऑफ तिब्बत। ठीक है, तिब्बत में एक प्लेट्यू है, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है? प्लेट्यू ऑफ तिब्बत। तो इसको और क्या बोला जाता है? रूफ ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसको बोला जाता है? द प्लेट्यू ऑफ तिब्बत को। ठीक है, क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये क्या है? वर्ल्ड की हाईएस्ट प्लेट्यू है। ठीक है, ये क्या है?
वर्ल्ड की हाईएस्ट प्लेट्यू है, ठीक है। और इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 4000 to 6000 मीटर्स के बीच में जो है इसकी हाइट है, ठीक है। 4000 से 6000 मीटर्स के बीच में इसकी जो है हाइट है, ठीक है। और प्लेट्यूज जो है, प्लेट्यूज को भी यंग एंड ओल्ड में इनको क्लासीफाई, जैसे माउंटेन को यंग एंड ओल्ड में क्लासीफाई किया था, वैसे प्लेट्यूज को भी जो है यंग एंड ओल्ड में क्या किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे कि बहुत सी प्लेट्यूज, जैसे हमारे पास इंडिया में क्या आ गई, डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। डेक्कन प्लेट्यू कहाँ पे, इंडिया में। इसमें क्या है, रिच इन मिनरल्स, इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा क्या पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है। और अफ्रीका में जो है, अफ्रीका में बहुत सी जो अफ्रीका है, अफ्रीका का बहुत सारा पार्ट जो है वो किससे बना हुआ है, प्लेट्यू से बना हुआ है। अफ्रीका का बहुत सारा पार्ट जो है वो किससे बना हुआ है, प्लेट्यू से बना हुआ है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास किसके बारे में, प्लेट्यू के बारे में, ठीक है। सेकंड लैंडफॉर्म हमारे पास कौन सा आ गया, प्लेट्यू का, ठीक है। देन अब नेक्स्ट लैंडफॉर्म हमारे पास कौन सा आ जाता है, जो हम आज करेंगे, वो आ जाता है हमारे पास प्लेन्स, ठीक है। कौन सा आ जाता है, प्लेन्स का, ठीक है। तो अब प्लेन क्या आ जाती है, प्लेन क्या होती है, फ्लैट होती है एंड लो लाइंग, फ्लैट एंड लो लाइंग सरफेस, ठीक है। तो जो फ्लैट और लो लाइंग सरफेस को हम क्या बोलते हैं, प्लेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्लेन बोलते हैं, ठीक है। अब जो प्लेन है, प्लेन क्या होते हैं, वो लेवल भी हो सकते हैं, मतलब एक जैसे से बराबर भी हो सकते हैं, जहाँ वो क्या हो सकते हैं, रोलिंग भी हो सकते हैं, मतलब रोलिंग मतलब ऐसे पहाड़ी की शेप में, लेकिन बड़ी ऊंची पहाड़ी नहीं, छोटी छोटी पहाड़ियों की शेप में भी वो हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि वो बने कैसे हैं, ठीक है। प्लेन्स जो है वो लेवल में भी हो सकते हैं, वो रोलिंग भी हो सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि वो बने कैसे हैं, ठीक है। और कुछ जो होते हैं उनकी सरफेस ऐसे ऐसे होती है, वेव की तरह होती है, ठीक है, ऐसे लहरों की तरह होती है, ठीक है। कुछ जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी सरफेस क्या होती है, वेव लाइक सरफेस होती है, ठीक है। कहते हैं जो प्लेन्स होते हैं ये किससे बनते हैं, फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ विंड, ठीक है। किस किस के एक्शन से बनते हैं, ये विंड के एक्शन से बनते हैं, रिवर के एक्शन से बनते हैं, और आइस के एक्शन से बनते हैं, ठीक है। ये कैसे प्लेन्स कैसे बनते हैं, प्लेन्स बनते हैं फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ रिवर्स, विंड एंड आइस, ठीक है। क्या होता है कि जो रिवर होते हैं वो क्या करते हैं, उनके जो किनारे होते हैं, जब जब कभी रिवर में फ्लड आता है तो वो क्या करते हैं, जो रिवर में जब फ्लड आता है तो वो क्या करते हैं, उनके जो रिवर्स के जो किनारे होते हैं वो उनसे भी ऊपर बहना स्टार्ट कर देते हैं, किनारों के भी ऊपर बहना स्टार्ट कर देते हैं। और उस टाइम पे क्या होता है, जो रिवर के अंदर जो मटीरियल होता है, जैसे मिट्टी आ गई, क्ले आ गई, सैंड आ गई, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्यूवियम, क्या बोलते हैं, एलुवियम, ठीक है। तो वो ये सारा मटेरियल वो उस टाइम पे रिवर क्या करता है, अपने किनारों पे छोड़ देता है, क्योंकि उस टाइम पे वो क्या करता है, अपने किनारों से भी ऊपर बहना स्टार्ट कर देता है। तो उस दौरान क्या होता है कि जो भी उसका मटेरियल है वो क्या होता है, उसके किनारों पे इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, उसके किनारों पे इकट्ठा हो जाता है। तो वहाँ पे क्या बन जाते हैं, प्लेन्स बन जाते हैं। जब मतलब रिवर जब फ्लड कंट्रोल में आता है तो तब वो एरिया, बैंक का एरिया जो है वो क्या बन जाता है, प्लेन बन जाते हैं। तो उन प्लेन को हम क्या बोलते हैं, एल्यूवियल प्लेन्स। कौन से प्लेन्स बोलते हैं उनको हम, एल्यूवियल प्लेन्स, ठीक है। अब इस एल्यूवियल प्लेन की हमारे पास एग्जांपल आ गई, जैसे आ गई इंडस प्लेन ऑफ इंडिया,
इंडस प्लेन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। इंडो गैंगेटिक प्लेन ऑफ इंडिया, इंडो गैंगेटिक प्लेन ऑफ इंडिया एंड द नाइल प्लेन ऑफ इजिप्ट। उसके बाद क्या आ गया, नाइल प्लेन ऑफ इजिप्ट। ये किसकी एग्जांपल्स आ गई हमारे पास, एलुवियल प्लेन्स की। किसकी एग्जांपल आ गई हमारे पास, एलुवियल प्लेन्स की, ठीक है। अब कहते हैं ये वाले जो प्लेन होते हैं ये क्या होते हैं, इंसान के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। मतलब क्या होते हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, बल्कि इम्पोर्टेंट होते हैं कि जो हमारी पहले जो सिविलाइजेशंस थी, जितनी भी सभ्यताएं थी, वो इन्हीं प्लेन्स के किनारों पे क्या करती थी, फ्लोरिश करती थी, वहीं पे रहती थी, ठीक है। और ये क्यों ऐसा है, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो प्लेन्स हैं, यहाँ की जो मिट्टी होती है वो क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होती है। क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होती है, ठीक है। और क्यों फर्टाइल होती है, क्योंकि ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ एल्यूवियम, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा कि उसके किनारों पर क्या हो जाता है, एल्यूवियम जो है वो इकट्ठी हो जाती है, डिपॉजिट हो जाती है। तो उस एल्यूवियम की वजह से जो होता है, यहाँ की जो मिट्टी होती है वो क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होती है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, इजीली अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, तो पानी भी यहाँ पे जो है आसानी से मिल जाता है, क्योंकि ये किसके किनारे पे होते हैं रिवर के किनारे पे, तो पानी जो है यहाँ पे बहुत इजीली अवेलेबल होता है, ठीक है। और ये जो प्लेन्स होते हैं, ठीक है, ये जो प्लेन्स होते हैं ये क्या होते हैं, गुड फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर के लिए भी ये क्या होते हैं, बेस्ट होते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ की मिट्टी क्या होती है, फर्टाइल होती है, पानी यहाँ पे इजीली अवेलेबल होता है। एग्रीकल्चर को यही दो चीज़ें चाहिए कि मिट्टी जो है वो फर्टाइल होनी चाहिए और पानी जो है वो इजीली से हमें मिल जाना चाहिए, ठीक है। और क्या होता है, ये ह्यूमन हैबिटेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा गुड है, गुड फॉर ह्यूमन हैबिटेशन, ठीक है, गुड फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। इसलिए जो पुरानी जो इतनी भी सिविलाइजेशंस थी वो रिवर के किनारों पे ही क्या करती थी, मोस्टली वहीं पे रहती थी, क्योंकि वहाँ का जो एरिया होता है वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होता है, पानी वहाँ पे इजीली मिल जाता है, एग्रीकल्चर के लिए भी बेस्ट होता है, ठीक है। और ह्यूमन हैबिटेशन के लिए भी वो एरिया क्या होता है, बेस्ट होता है। इसलिए पहले की जो जितनी भी सिविलाइजेशंस थी वो क्या करती थी,